तो भाई जो ऐश्वर्या राय के इस लुक से यानी कि खुद सिंदूर भरी मांग है ना से इम्प्रेस हुए जा रहे हैं। उस अगर आप इम्प्रेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गए हैं एक बार फिर से बॉलीवुड के इस कदम से, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, कुछ कुछ होने वाला है। बॉलीवुड पे बहुत ज़्यादा चर्चा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और आज कोई ब्लॉगर्स पे रिएक्शन नहीं है, आज एक जो बात बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में चल रही है उस पर बात मैं करने आई हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे आप देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कान फेस्टिवल हुआ वहाँ पे ऐश्वर्या राय जो है वो बाकायदा सिंदूर इंदूर लगा के गई हैं। और इसको जो है जनता ने कनेक्ट कर लिया, ऑडियंस ने कनेक्ट कर लिया कि ये जो है सिंदूर जो हमारे देश का ऑपरेशन था, अभी भी चल रहा है ये भी कहेंगे, है ना। तो वहाँ से कनेक्ट करता है। लेकिन मैं बता दूँ हालांकि वो बहुत प्यारी लग रही हैं और उनका जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसके पहले भी मैं कुछ बता दूं कि आज से शायद 22-23 साल तो हो ही गए होंगे इनको इस तरह से ये फेस्टिवल अटेंड करते हुए। लेकिन ये कभी भी साड़ी में पहन के गई हैं, बेटी के साथ गई हैं, हस्बैंड के साथ गई हैं, लेकिन इस तरह का लुक इन्होंने कैरी नहीं किया है। साड़ी वगैरह पहन के गई हैं, गाउन पहन के गई हैं, सब कुछ पहन के गई हैं, लेकिन इस तरह का कोई जो आउटफिट था वो नहीं पहना है। और अभी जो आउटफिट इन्होंने पहना है उसके साथ में इन्होंने मांग में यहाँ तक सिंदूर भरा था रेड कलर का, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और जनता इसी में पगलाई पड़ी है कि वाह, बिना कुछ बोले ऐश्वर्या ने ये कर दिया, वाह, बिना कुछ बोले ऐश्वर्या ने वो कर दिया। तो मैं बताऊँ कि इनका जो पेज है, मतलब जो इनके वो हैं फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा, है ना, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि नहीं, बस ये एक आउटफिट के अकॉर्डिंग ही थी चीज़ें। हालांकि अभी जो ऐश्वर्या हैं उनकी तरफ से कुछ नहीं आया है, ना हाँ ना, लेकिन बहुत सारे लोग लगा रहे हैं कयास। तो मैं यही बताना चाहती थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस तरह की चीज़ें आप लोग सोच रहे हो। क्योंकि भाई आप एक बात बताओ, कभी भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है बॉलीवुड की तरफ से, जब भी कुछ ऐसा होता है हमारे देश में, मतलब किसी भी बड़े मुद्दे पे वो लोग बोलते ही नहीं हैं। कोई पहली बार नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं कई सारे बयान भी आए जहाँ पे लोगों ने ये बोला, क्योंकि उसको तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पे एक बार शाहरुख खान ने बोला था सॉरी एक बार शाहरुख खान ने बोला था कि जो है अंजना ओम कश्यप जो है उनसे बोला था कि जो हम लोग आंसर देते हैं ना उसको तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से अगर ऐसा कुछ होता है सॉरी एक्सक्यूज मी, मैनेज कर लीजिएगा, पता नहीं क्यों छींके आना शुरू हो गई, लग रहा सर्दी हो जाएगी। तो अंजना ओम कश्यप से इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पे भी इन्होंने बोला कि इन लोगों के बयान को जो है तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से ये लोग ऐसा करते हैं, मतलब इन सारे मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। हालांकि किसी ने भी, और तीनों खान को बहुत ज़्यादा टॉलरेट की, मतलब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा इस दौरान। और बहुत सारे स्लैब्स ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि एक दो लोग शायद उठ के आए थे, और वो शायद मुस्लिम ही थी। मतलब अगर जातिवाद की बात की जाए तो फिलहाल हम, मतलब अपना तो यही मानना है कि भाई जातिवाद से उठकर भी कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों का ऐसा रहता है कि ये लोग शायद बचना चाहते हैं, या फिर भाई इनका देखो, हम भारत में रहते हैं तो फिर हमारा ओपिनियन, हमारा अधिकार, हमारा है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें इतना ज़्यादा ना तो खुश होने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर हाँ ऐश्वर्या का अगर कुछ ऐसा बयान आता है, या फिर कुछ ऐसा टिप्पणी आती है, या फिर कुछ ऐसा कमेंट आता है, या फिर कुछ ऐसा मीडिया में आता है, तो फिर हम लोग ये मान सकते हैं कि इन्होंने, मतलब मानेंगे कि आपने अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसके खिलाफ एक बिना बोले बिना कुछ कहे आपने एक गोली दाग दी। पूरे, मतलब कान फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ पे जो है पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपने अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, माना जाएगा कि आपने जो है एक, ऐसा नहीं होता है कि बिन बोले ही सब कुछ कर दी, तो बिन बोले ही सब कुछ कर दिया। लेकिन जब तक उधर से कोई बयान नहीं आता,
कोई भी ऐसी बात नहीं होती है, तब तक थोड़ा ना हमें लगता है कि गुलगुले नहीं पकाने चाहिए खुद ही में ऐसा नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि देखो उनके डिज़ाइनर जो है उनका तो आ ही चुका है ऑलरेडी बयान वगैरह जो भी है, लेकिन इनका भी कुछ नहीं आया है। तो फिर हम कैसे ऐसे कयास लगा लें, और फिर जब कयासों के आधार पे हम बोलने लगते हैं या फिर कोई भी बोलने लगता है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर छोटा क्रिएटर हो या फिर बड़ा क्रिएटर हो, तो फिर ये होता है कि ये लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। तो इसलिए बात का बतंगड़ बनाने से अच्छा है कि भाई जब चीज़ें आ जाएं और क्लियरली आ जाएं तो हम भी प्राउड के साथ कहेंगे यस वी आर, है ना, यस वी आर, कि हाँ चलो हम सब एक हैं। हालांकि इधर जो चीज़ें हुई मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूंगी। जो अवैसी साहब हैं उन्होंने भी अपने देश का साथ दिया। मतलब एक अगर देखा जाए तो एक पूरी दुनिया, पूरा हमारा भारत जो है एक उसमें बंधा दिखा, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोगों ने, और जो मुस्लिम खासकर लोग हैं, अवैसी से जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए भी शायद, क्योंकि एक बड़े मंच से बड़ी बात बोलना और इस तरह की बात बोलना, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदुस्तान का जो खासकर मुसलमान नवयुवक लोग हैं उनके दिमाग में जो चीज़ें चलती थी कि यार हमारे बारे में पता नहीं क्या ही सोचा जा रहा है, क्या ही सोचा है, तो वो अब खुल के बोल पाएंगे कि हाँ यस वी आर इंडियन या फिर वी आर हिंदुस्तानी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। और अगर बॉलीवुड की तरफ से ऐसा कुछ कदम उठाया गया है, हालांकि अमिताभ बच्चन जी ने कुछ पोस्ट वगैरह किया था अपने पापा यानी हरबंस राय बच्चन जी के बारे में, जिनकी हमने बचपन में बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं, हर किसी के सिलेबस में होता था, उनकी पोएम के साथ ही उन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह किया था। बाकी इस तरह का मतलब कोई वो नहीं था, हाँ ये था कि हाँ चलो कुछ कर देते हैं, तो उन्होंने ट्वीट वगैरह किया था। बाकी ऐश्वर्या की तरफ से जब तक ऐसी सारी चीज़ें नहीं आ जाती, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई बयान नहीं आ जाता, कोई ट्वीट नहीं आ जाता, तब तक हमें लगता है हमें शांत रहना चाहिए। और अगर उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है तो ये बहुत बड़ी बात है और प्राउड फील होने जैसी बात है। फिलहाल मेरा तो यही था कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने करीना वाली वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो मुझे लगा नहीं ये बात आप लोगों से बोलनी चाहिए। फिलहाल के लिए यहीं तक। जय श्री राम, राधे राधे और हर हर महादेव। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।